वहीं दिल्ली से एक और बड़ी खबर। दिल्ली में एलजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, एलजेपी संसदीय दल के नेता चुने गए चिराग पासवान। बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन हो रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बैठकों का दौर जारी है एनडीए के दलों में। इस बीच एलजेपी संसदीय दल के नेता चिराग पासवान चुने गए हैं। बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन हो रहा है। किस तरह से काम होगा, इस पर भी जाहिर तौर पर मंथन होगा। दिल्ली में एलजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है। खबर सामने आ रही है कि संसदीय दल के नेता चिराग पासवान चुन लिए गए हैं। इसी के साथ ही बैठक में आगामी रणनीति पर भी मंथन हो रहा है। बड़ी खबर बता दें आपको, इस वक्त की एक तरफ एनडीए का बैठक देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर एलजेपी की बैठक में चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओमशील जुड़ चुके हैं। ओमशील, बैठक लगातार चल रही है एनडीए की भी और जो उसके सहयोगी दल है उनकी भी। चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया, और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए एलजेपी संसदीय दल का नेता चिराग पासवान को चुना गया है और अभी जो एनडीए की संसदीय दल की बैठक होनी थी वो अभी जारी है। अगर हम बात करें एलजेपी की, तो एलजेपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, एलजेपी रामविलास ने जिस तरीके से बिहार में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, 5 सीटों पे एलजेपी रामविलास लड़ रही थी और पांचों के पांचों सीट एलजेपी जीत जाती है। 100 का स्ट्राइक रेट रहता है। चिराग पासवान अपने दमखम के साथ लड़ते हैं और जो अपने आप को हमेशा से जो हनुमान बताते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिराग पासवान, वो कहीं ना कहीं उसका दायित्व निभाते हुए नजर आए इस चुनाव में। और जिस तरीके से उनका दिन पर दिन कद बढ़ता जा रहा है बिहार में, और वो इसी का नतीजा है कि जो पशुपति पारस इनके चाचा थे, उनको इस लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली और उनको एक समझौता करके एनडीए के साथ रहना पड़ा। लेकिन 5 के 5 सीट जब एलजेपी रामविलास जीतती है तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं, जो 5 सांसद जीते हैं, या फिर यूं कह ले चिराग पासवान को छोड़ दे तो 4 सांसद जो उनके जीते हैं, उनमें भी महत्वाकांक्षा होता है कि उन्हें भी कोई ना कोई मंत्रिमंडल पद दिया जाए। लेकिन अब चिराग पासवान की क्या मांग होती है एनडीए से? अभी जब संसदीय दल का नेता चुना गया, उसके बाद जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना, जब मीडिया वाले ने पूछा कि आप कितनी सीटों का मांग कर रहे हैं, कितने मंत्रालयों का मांग कर रहे हैं, तो चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना था कि मुझे जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे या फिर जो भी गठबंधन का फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। जी, लेकिन ओमशील, क्योंकि जब राजनीति की बात आती है तो सभी नेता अपने अपने जो उनके तमाम प्रत्याशी होते हैं उनके लिए सामने आते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार को लेकर खबर है कि वो 5 मंत्रालय मांग रहे हैं। खबर इस तरह की है कि एक दल को 1 मंत्रालय दिया जाएगा। इस पर क्या कुछ जानकारी है कि जो चिराग पासवान है वो किस तरह की मांग कर सकते हैं? क्योंकि बयानबाजी में तो कुछ भी कहा जा सकता है, सूत्र क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल देखिए नहीं, पहले तो आपको ये समझना होगा कि बीजेपी काफी असहज की स्थिति में है। अगर 2019 के चुनाव से अगर हम पड़तर करें या 2014 के चुनाव से पड़तर करें तो दृश्य बिल्कुल अलग है, क्योंकि 2019 में और 2014 में बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिला हुआ था, वो बीजेपी क्लियर बहुमत में थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और सवाल यहां पर इसलिए गहरा जाता है कि जो आपने इस चीज का भी जिक्र किया कि एक दल को 1 मंत्रालय मिलेगा। कई सारे ऐसे दल हैं, कई सारे ऐसे सहयोगी दल हैं, चाहे वो जेडीयू की बात कर ले या फिर टीडीपी की बात कर ले। जेडीयू की 12 सीटें हैं। क्या नीतीश कुमार 1 मंत्रालय से समझौता करेंगे? क्योंकि अब इस जो 2019 में जो गठबंधन हुई थी उसमें आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया था। तो आरसीपी सिंह जब मंत्री बने थे तो उनको सिर्फ एक ही मंत्रालय मिला हुआ था, उनके अलावा और कोई मंत्री नहीं था। तो क्या अब जो जेडीयू है वो इतनी सीट आने के बाद भी अब मानेगी? ये बड़ा सवाल है। वहीं टीडीपी को 15 सीटें आई हुई हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू मानेंगे 1 मंत्रालय पे? तो ये काफी देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी कि बीजेपी कैसे इन लोगों को मनाती है और कितने मंत्रालयों पे किसी को सहमत कर पाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील ज्यादा जानकारी के लिए।